कमिश्नर दीपक अग्रवाल बुधवार को सभागार में विकास एवं निर्माण कार्यों की इस मंडलीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों के ऑनलाइन डाटा फीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने पूरी सजगता एवं सतर्कता के साथ डाटा फीडिंग किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इसी डाटा फीडिंग के आधार पर जनपद एवं मंडलों की रैंकिंग एवं समीक्षा होती है। गलत डाटा फीडिंग किसी भी दशा में न किया जाए। 95वीं बटालियन केंद्रीय पुलिस बल और सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और सहायक कमांडेंट सुजॉय यादव द्वारा सराय डंगरी ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ। साथ ही सीआरपीएफ के जवानों ने गंगा नदी किनारे स्थित मुंडेश्वर महादेव मंदिर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सराय डंगरी एवं आसपास के इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज किया गया एवं लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को नरिया लंका स्थित चौधरी लॉन में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चे की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष दर्शना सिंह सहित सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष दर्शना सिंह ने बताया कि यह बैठक एमएलसी चुनाव को लेकर है, जिसमें महिला मोर्चा ने सेंटर प्रमुख बना रखे हैं। यह महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं से संवाद कर उन्हें प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश, आज का ये कार्यक्रम एमएलसी चुनाव को लेकर है, जिसमें हमने पोलिंग सेंटर प्रमुख बना रखे हैं, उनकी टोली बनाई हुई है। तो उन्हीं बहनों का ये सम्मेलन है और बहनें जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं समाज में अपना, तो ये घर के अंदर जाकर महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती हैं। इसलिए आज का ये सम्मेलन रखा गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से बुधवार को कैंप कार्यालय पर जनपद के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने स्कूल की समस्याओं से लेकर वाराणसी शहर की समस्याओं पर सवाल जवाब किए। बोर्ड की कक्षाओं की बालिकाओं के द्वारा संबंधित माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की ओर तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयोगशाला को दुरुस्त कराने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता कर समस्याओं को दूर किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि आप सभी स्कूलों में फ्रेंडशिप कल्चर के बजाय भाई बहन का कल्चर विकसित करें। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को वाराणसी कैंट व शिवपुर रेलवे स्टेशन के विकास व सौंदर्यीकरण को लेकर उत्तर रेलवे के डीआरएम संजय त्रिपाठी व एडीआरएम अश्वनी कुमार श्रीवास्तव के साथ विधानसभा स्थित कार्यालय पर बैठक की। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टेशन पर काशी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए महापुरुषों जैसे कबीरदास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गिरजा देवी, खेलकूद के महान विभूतियों के चित्र व उपदेश अंकित करने का आदेश दिया है। हर साल छठ महापर्व पर बिहार में अपनी चमक बिखेरता है बनारसी पीतल का सूप। छठ पूजा का 4 दिवसीय पर्व आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। छठ पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। कुछ समय से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिहार के हजारों लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है, जिसके बाद यहाँ छठ पूजा देखते ही बनती है। पर छठ में इस्तेमाल होने वाले सामान आज भी बिहार से आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बनारस के कसेरा समाज द्वारा बनाया जाने वाला पीतल का सूप हर साल काशी से बिहार को जा रहा है। शहर के काशीपुरा क्षेत्र में कई जगहों पर दीपावली से 4 महीने पहले ही छठ के लिए पीतल का सूप बनना शुरू हो जाता है। वाराणसी में गर्ल्स हॉस्टल के मैनेजर को बदमाशों ने मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में एडमिट। शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा कुंड इलाके में बदमाशों ने गर्ल्स हॉस्टल के मैनेजर को गोली मार दी और आराम से फरार हो गए। दुर्गा कुंड स्थित कैवल्य धाम कॉलोनी में दिन दहाड़े चली गोली से लोगों में दहशत का माहौल है। हॉस्टल के बाहर हुई इस वारदात के बाद खून से लथपथ हॉस्टल के मैनेजर को तुरंत ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। जो हमलावर हैं उनके बारे में हमें कुछ सुराग मिले हैं और इनसे भी बातचीत की गई। हालांकि ये किसी रंजिश का होने से या किसी विवाद के होने से इनकार कर रहे हैं। हमारी इस मामले में तफ्तीश चल रही है। जो भी हमलावर थे वो इन्हीं की तलाश में ही थे, ये समझ में आ रहा है। इन्हीं को टारगेट करके जो है हमला किया गया है और
इसका मतलब कि कोई ना कोई इनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा पक्ष होगा जिसमें इनका कोई विवाद होगा या कोई इनसे दुश्मनी मान रहा होगा। कितनी गोलियां हमलावर की फुटेज भी हमारे पास कुछ मिल गई हैं और हम उसके माध्यम से हमलावर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली थाने में दर्ज 420 के एक मुकदमे में आरोपी को पकड़ने के लिए वाराणसी पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। इस हमले में इंस्पेक्टर और मुख्य आरक्षी घायल हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर हरकत में आई श्योपुर पुलिस ने थाना अध्यक्ष नागेश सिंह के नेतृत्व में तत्परता दिखाते हुए हमला करने वालों को और मुकदमे में वांछित को गिरफ्तार कर लिया है। आज एमपी से एक टीम आई थी 420 ही में अभियुक्त रमेश सिंह को यहाँ से पकड़ने, नॉन अवेलेबल वारंटी था वो। जब वो पुलिस उस अभियुक्त को पकड़ के वापस ले जा रही थी तब थाने से करीब 150 मीटर फलहारी बाबा मंदिर है वहाँ पे, वहीं उसके रमेश सिंह जो अभियुक्त था उसके परिजनों ने आके उस कार पे जो एमपी टीम थी उस पर अटैक किया और जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुआ है और उनकी तहरीर पर जो मौके से 5 लोग मिले उन्हें अरेस्ट किया गया है। एक और है जो इस टाइम फरार है, उसे वांछित भी किया गया है और तहरीर के बेसिस पे एफआईआर भी उसमें रजिस्टर हो रही है। सर, सर्विस रिवॉल्वर छीनने का भी प्रयास बताया जा रहा है, क्या ऐसी घटना थी? जी हाँ, तहरीर में जो भी सूचना दी गई है उसी हिसाब से उसमें एप्रोप्रिएट सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर होगी और उसी सेक्शन में उनकी रिमांड ली जाएगी। कालिया नाग के अहंकार का श्री कृष्ण ने किया मर्दन। सकुशल संपन्न हुआ काशी का लक्खी मेला नाग नथैया। तुलसी घाट पर पिछले 450 सालों से चली आ रही परंपरा के क्रम में नाग नथैया लीला का आयोजन हुआ। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन को कुंवर अनंत नारायण सिंह भी पहुंचे। महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र समस्त काशीवासियों की ओर से कुंवर अनंत नारायण सिंह को पुष्प अर्पित किए। कुंवर ने लीला पूरी होने पर भगवान को पुष्पों की माला और सोने की गिन्नी अर्पित की। तुलसीदास द्वारा शुरू की गई इस लीला को मौजूदा व्यवस्थापक प्रोफेसर और संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबर नाथ मिश्रा की देखरेख में संपन्न कराया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप भक्तों का तुलसी घाट पर जमावड़ा पहले की अपेक्षा कम दिखा। वाराणसी में बुधवार को 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। बुधवार को 88 लोग होम आइसोलेशन से और 3 व्यक्ति अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 291 है। अब तक 18,067 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 17,197 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 579 है।